is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं। उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हम पिछले 19 एपिसोड्स में सीख रहे थे। रोमियों के पत्री के शुरू के 3 अध्यायों को हमने बहुत स्पष्ट रूप से सीखा है। रोमियों की पत्री के 3 अध्याय के 20वां वाक्य में बताया गया है, मानव जाति के मूल समस्याओं के बारे में है। इस जगत के सभी मनुष्य, यहूदी और अन्य जाति के सभी, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सारे नियमों का उल्लंघन कर उसके विरुद्ध में पाप करके पापी बन गया है। परमेश्वर की क्रोध में और अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। मनुष्य अपना पाप के द्वारा परमेश्वर को ही खो दिया था, अथवा परमेश्वर की जीवन या परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। इस प्रकार पाप में गिरा हुआ इंसान उसके खुद के मेहनत से और अपने प्रवृत्ति मार्गों के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित कर अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते जा रहे हैं। रोमियों की पत्री के 3 अध्याय के 20वां वाक्य स्पष्ट रूप से कहता है, मनुष्य के करने के कोई भी प्रवृत्ति के द्वारा, यानी कि वाचा के नियमों के कोई भी प्रवृत्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में धर्मी नहीं बन सकता, अपराधों से छूट नहीं सकता। अब 3 अध्याय के 21वें वाक्य से लेकर पाप में गिरा हुआ एक मनुष्य को परमेश्वर बचा करके उसको पाप से छुड़ाकर अपनी धार्मिकता उसे दान में देकर उसे धार्मिक बनाकर उसे धर्मी बनाकर उसे अनंत जीवन की ओर वापस लाने के लिए अनंत उद्धार के सुसमाचार बताया गया है। यीशु मसीह सभी मानव जाति के बदले में इस पृथ्वी में आकर सभी मानवों के पापों को अपने शरीर के ऊपर उठाकर हमारे बदले में क्रूस के ऊपर चढ़ गया और पापों के दंड को अनुभव कर मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठकर स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इस यीशु मसीह के साथ किया था, यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ था, उसके मृत्यु, गाड़ा जाना और उत्थान के द्वारा जो भी पूरा किया गया था, परमेश्वर हमारे खाते में जमा किया हुआ है। परमेश्वर हमें बचाकर, पापों से छुड़ाकर, हमें बचाकर, हमें धार्मिकता प्रदान कर, हमें धर्मी बनाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने पुत्र के साथ हमें बिठा रखा है। यही सुसमाचार है। इसी कार्यक्रम के द्वारा, उद्धार के काम के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित किया है। वह धर्मी न्याय करता है करके प्रकट किया है। अब मनुष्य का कोई भी प्रवृत्ति मार्ग की जरूरत नहीं है, बल्कि विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको मुफ्त में धर्मी बनाता है। इन आत्मिक सत्यों को कुछ अधिक से व्यक्त करने के लिए 4 अध्याय में अब्राहम के जीवन में परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिना गया हुआ इतिहास बताया गया है। 4 अध्याय हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रोमियों की पत्री 4 अध्याय के 2 वाक्य कहता है, अब्राहम प्रवृत्ति के द्वारा धर्मी बना हुआ तो उसे प्रशंसा के लिए बात है, किंतु परमेश्वर के समक्ष में नहीं है। 3 अध्याय के 27वां वाक्य में हमने सीखा था, इसलिए प्रशंसा कहाँ है, वह चला गया। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में बढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वह उद्धार पाता है और धार्मिकता पाता है।
पाप नहीं किया हुआ व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। परमेश्वर के कार्यों के द्वारा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा है। इसलिए अब्राहम को भी परमेश्वर के समक्ष में बढ़ाई नहीं कर सकता। तीसरा वाक्य कहता है, पवित्र वचन क्या कहता है? अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया, वह उसे धार्मिकता के रूप में गिना गया। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा किया, उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिना। यह पवित्र ग्रंथ के शुरुआत के पुस्तकों में से उत्पत्ति के पुस्तक के 15 अध्याय के 6 वाक्य में पवित्र आत्मा वहां पर लिख चुका है। परमेश्वर की धार्मिकता से संबंधित सुसमाचार एक नया उपदेश नहीं है। पवित्र ग्रंथ के इतिहास के शुरुआत में ही पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से प्रकट किया हुआ है। अब्राहम पापों से छुटकारा पाकर, धार्मिकता पाकर धर्मी बना हुआ उसके प्रवृत्तियों के द्वारा नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा है। उस समय तक जगत के मनुष्य सत्य परमेश्वर को नहीं जाने, प्राकृतिक शक्तियों और मूर्तियों को बनाकर आराधना करने के उस समय में परमेश्वर अपने आप को अब्राहम को प्रकट किया। उसे जब कुछ वायदे जब बताया था, अब्राहम परमेश्वर के ऊपर और उसके वचन के ऊपर विश्वास किया। उस विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिना था। अब्राहम के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनने की जरूरत क्या है? स्पष्ट करता हूं। अब्राहम एक पापी मनुष्य है। परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार अब्राहम को न्याय करना चाहिए। वह अनंत मौत को अनुभव करने के योग्य पापी है, किंतु परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने का निर्णय लिया। सिर्फ अब्राहम को ही नहीं, अब्राहम के द्वारा जगत के सभी जातियों को आशीषित करने के लिए, यानी कि अब्राहम के द्वारा, उसके वंशों के द्वारा जगत के सभी मनुष्यों को बचाने के लिए, उनके पापों से उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें हमेशा के लिए छुड़ाकर अपनी महिमा को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय किया। किंतु परमेश्वर को अपने मूल स्वभावों को त्याग नहीं सकता है। वह धर्मी न्यायकर्ता होने के कारण मनुष्य के पापों को अपनी धार्मिकता के अनुसार न्याय करना चाहिए। किंतु स्वर्ग के अदालत ने एक नियम को पास किया, यानी कि कोई भी परमेश्वर अपने बारे में जब प्रकट करते हैं, यानी कि परमेश्वर है करके, परमेश्वर अपने आप को एक व्यक्ति को प्रकट करेंगे। उसके वचन में, उसके वायदों में एक व्यक्ति जब विश्वास करेंगे, उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा करेगा। वह पापी मनुष्य है, किंतु वह परमेश्वर पर भरोसा करने पर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने पर, परमेश्वर के वायदों में विश्वास करने पर, उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में जमा कर, परमेश्वर की धार्मिकता उसके ऊपर देकर उस धार्मिकता से उसे धर्मी बनाता है। यानी कि बिना पाप किए हुए व्यक्ति के रूप में मानकर उसके पापी नाम को बदलकर स्वर्ग के माननीय अदालत ने उसे परमेश्वर की धर्मी बनाता है। यही है पवित्र ग्रंथ के सत्य सुसमाचार। एक व्यक्ति के प्रवृत्ति के द्वारा नहीं वह धर्मी बनता है। आजकल के सभी मनुष्य और सभी धर्म अपने अपने प्रवृत्तियों के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा, धर्म के कर्म के द्वारा धार्मिकता को पूरा कर धर्मी बनकर धर्मी बनने के लिए प्रयत्न करता है। परमेश्वर लिख चुका है, विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति को परमेश्वर धार्मिकता देता है। एक व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनकर उस धार्मिकता से धार्मिकता देकर उसे धर्मी घोषित किया जाता है। रोमियो के पत्री के 4 अध्याय में लगभग 9 बार है, परमेश्वर एक व्यक्ति के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनता है करके लिखा हुआ है। यानी कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। वाचा के नियम के अनुसार कहें तो
परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानने से एक को भी उल्लंघन ना किए, सभी आज्ञाओं को मानने से वह स्वयं से धार्मिकता को पूरा कर, धार्मिकता को पाकर धर्मी बनता है। किंतु नई वाचा के क्रम में अथवा स्वर्ग के वास्तविक नियम के अनुसार एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने से, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। परमेश्वर उसे अब पापी के रूप में नहीं देखता है। परमेश्वर अब्राहम को दिया गया वायदों के बारे में जानने से ही हम में इस सिखलाई को हम पूर्ण कर सकेंगे। अब्राहम को दिए गए कुछ वायदों के बारे में 4 अध्याय में पवित्र आत्मा ने प्रकट किया हुआ है। 4 अध्याय के 17वां वाक्य में, मैं तुझे अनेक जातियों का पिता बना के रखा है, लिखा हुआ है। अब्राहम को परमेश्वर दिया हुआ एक वायदा है। परमेश्वर अब्राहम को अनेक जातियों को पिता बनाएंगे। वह उत्पत्ति के पुस्तक के 17वां अध्याय के 4 वाक्य में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है, मुझे तुमसे एक वाचा है, मुझे तुमसे एक वायदा है, मैं तुझे अनेक जातियों को पिता बनाने जा रहा है। उसके बाद रोमियो के पुस्तक के 4 अध्याय के 18वां वाक्य में दूसरा वायदा वहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि तेरा वंश के लोग इस प्रकार बन जाएगा करके लिखा हुआ है। वह उत्पत्ति के पुस्तक के 15वां अध्याय के 5वें वाक्य में आप पढ़ सकेंगे। परमेश्वर अब्राहम को रात में बाहर लेके आया था, आकाश को दिखाया, आकाश के तारों को गिनने के लिए कहा था। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नक्षत्रों के समान मैं तेरे संततियों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी संतति इस प्रकार बन जाएगा करके परमेश्वर उससे कहा था। ये दोनों वायदे जब परमेश्वर उनसे कहा था, वह लगभग 99 और 100 वर्ष के हो गए थे। उसका शरीर निर्जीव बन चुका था। एक संतान को उत्पन्न कराने की सामर्थ्य उसके शरीर को अब नहीं है। उसकी पत्नी सारा, उसका उम्र ज़्यादा होकर वह बूढ़ी हो चुकी है, उसकी खोख भी निर्जीव बन चुका है। अब्राहम और सारा दोनों लोग एक बच्चे को पैदा करने के शारीरिक सामर्थ्य के साथ नहीं हैं अब इस समय, किंतु परमेश्वर जब उनको संततियां देंगे करके जब बताया, वे अपने उम्मीद के विरोध में आशा के साथ विश्वास किया। उसके विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिना करके परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अब्राहम को दिए गए अन्य वायदों के बारे में भी मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय के 3 वाक्य में है, तुझको आशीष देने वालों को मैं आशीष करूंगा, तुझे श्राप देने वालों को मैं श्रापित करूंगा, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी जातियां आशीष दोगे। देखिए, परमेश्वर आशीष दिया था अब्राहम को ही नहीं, उसको संतान देंगे करके ही नहीं बताया है। उनकी संततियां आकाश के तारों के समान सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा करके ही नहीं बताया, सांसारिक आशीष को ही नहीं बताया था, बल्कि अब्राहम के द्वारा इस पृथ्वी के सभी जातियों को परमेश्वर आशीष देना है। देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था इस जगत के सभी वंशों को, सभी जातियों को आशीषित करने के लिए ही है। उत्पत्ति के पुस्तक 22वें अध्याय के 18वां वाक्य में कुछ अधिक रूप से पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अब परमेश्वर अब्राहम को पहला पुत्र के रूप में इसहाक को दिया, उसको अधिक संपत्ति और दोस्त लोग दिया। अपना पहलौठा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर उससे कहा था। परमेश्वर की आज्ञा को वह माना था। अपना पहलौठा पुत्र ईसा को उसको बलि चढ़ाने के लिए उसने फैसला किया था। उस कार्य को पूरा करने के लिए जब प्रयत्न किया, तब परमेश्वर अब्राहम में प्रसन्न होकर उसे फिर से आशीष देते हैं।
वह उत्पत्ति के पुस्तक के 22वें अध्याय में 17वां वाक्य से लेकर के बताया गया है। तुम इस कार्य को पूरा करके अपना इकलौता पुत्र को देने के लिए तैयार होने से मैं तुझे भरपूर आशीष करूँगा। तुम्हारी संततियों को आकाश के तारों के समान, समुद्र किनारे के बालू के समान मैं अधिक बढ़ाऊंगा। तुम्हारी संततियां शत्रुओं के शहरों को अपना अधिकार करेगा। परमेश्वर फिर से उनसे कहा गया सभी वायदों को एक बार फिर से स्थिर बनाता है, किंतु 18वां वाक्य को ही हमें पढ़ना चाहिए। उन वायदों को परमेश्वर आगे बढ़ाता है। तुम मेरी बात को मानने के कारण तुम्हारे संततियों के द्वारा पृथ्वी के सभी जातियां आशीषित होंगे, ऐसा मैं मेरे नाम से ही प्रतिज्ञा करता हूं करके यहोवा उनसे कहा गया है। देखिए, परमेश्वर ने कई वायदे दिए थे। ये सभी वायदे जो संसार के आशीष ही हैं, किंतु अब परमेश्वर अपने खुद के नाम से प्रतिज्ञा करके कहने वाला एक वायदा है 18वां वाक्य में। क्या है वह? तुम्हारे संततियों के द्वारा पृथ्वी के सभी जातियां आशीषित होंगे। देखिए, परमेश्वर अपने खुद के नाम से प्रतिज्ञा करके कहता है। पहले जब वायदा किया था सांसारिक आशीषों के संततियां देंगे और समृद्धि प्रदान करेंगे करके, आशीष देंगे करके वायदा देने के समय अपने नाम से वह प्रतिज्ञा करके नहीं कहा गया था, किंतु अब अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के संततियों के द्वारा पृथ्वी के सभी जातियों को आशीषित करेंगे करके जब कहा था, परमेश्वर अपने खुद के नाम से ही प्रतिज्ञा करके कहता है। अर्थ, परमेश्वर को कभी भी वह बदल कर नहीं कहा जा सकता। परमेश्वर अब झूठ नहीं बोल सकता। वह अपने खुद के नाम से प्रतिज्ञा करके कहता है, अब्राहम तुम्हारी संततियों के द्वारा इस पृथ्वी के सभी वंशों को, सभी जातियों को मैं आशीषित करूंगा। उस आशीष क्या है करके मैं आपको आगे से सिखा रहा हूं। किंतु ये सभी आशीषें मिलाकर रोमियो के पुस्तक के 4थे अध्याय के 12वां वाक्य में पवित्र आत्मा एक वाक्य को वहां पे बताया गया है। मैं उसको आप पढ़ के सुनाता हूं। इन सभी वायदों के एक निचोड़ के रूप में रोमियो के पुस्तक 4थे अध्याय के 13वां वाक्य में पवित्र आत्मा द्वारा लिखा हुआ बात मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। जगत के वारिस होने के वायदा अब्राहम को या उसके संततियों को वाचा के नियमों से नहीं, विश्वास के धार्मिकता के द्वारा ही प्राप्त किया था। परमेश्वर अब्राहम को दिए गए सभी वायदों के निचोड़ है। परमेश्वर अब्राहम को, उसके संततियों को जगत के वारिस बनाएगा करके है। क्या है अब्राहम के, उसके संततियों को जगत के वारिस बनाया गया करके कहने का अर्थ? अब्राहम के संतति वह बहुवचन के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि एक वचन में है। वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही इस दुनिया के अधिकारी, इस पृथ्वी, उसकी पूर्णताएं, पृथ्वी और उसके निवासियां सब परमेश्वर का है। यीशु मसीह इस जगत को शासन करने जा रहे हैं। वह महाराजा है। इसी परमेश्वर पर, उसके वचन में, उसके वायदों में अब्राहम ने विश्वास किया था। अब्राहम के उस विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिना था। इस प्रकार यीशु मसीह में मैं और आप विश्वास करने पर, उसके क्रूस पर संपन्न किया हुआ अनंत उद्धार में विश्वास करने पर, उसके द्वारा स्थापित होने वाला अनंत राज्य में विश्वास करने पर, हमारे विश्वास को भी परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिना जाएगा। उस धार्मिकता के द्वारा हमारे पापों से छुड़ाकर हमें धार्मिकता प्रदान कर, धर्मी घोषित कर, परमेश्वर का अनंत जीवन, अनंत महिमा और अनंत राज्य के लिए हमें अधिकारी बनाता है।
किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।